अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वीक 12 देखेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। ये वीक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और ये थोड़ा सा लेंथी भी होगा लेकिन ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। हमारे पास हैकिंग होती क्या है? तो बेसिकली हमारे पास कह सकते हैं कि जब कोई पर्सन या कोई भी हमारे सिस्टम को हमारी परमिशन के बगैर यूज़ करने की कोशिश करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो हैकिंग कर रहा है। अब वो हो सकता है कि वो पर्सनल बेनिफिट के लिए करे या हो सकता है कि वो हमारे लिए ही करे। हैकिंग की आगे से टाइप्स आती है, हम वो आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन, यानी कि अगर तो आप अनऑथराइज एक्सेस करना चाहते हो, अगर आपने कोशिश भी की है ना तो भी हैकिंग के अंदर ही आएगा। और अगर आपने सक्सेसफुली गेन कर लिया है अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो गए हो तब भी आपने हैकिंग की, और अगर आप कोशिश कर रहे हो उसमें दाखिल होने की, देन जो उसका प्रोसेस है वो भी हैकिंग के अंदर ही आता है। The process of modifying the features of a system in order to accomplish a goal outside the creator's original purpose, यानी कि आपने उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया। मतलब कि जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर था, वो उसका जो पर्पस था, आपने उस पर्पस को ही चेंज कर दिया, आपने उसकी कोडिंग को चेंज कर दिया है, उसके फीचर्स को चेंज कर दिया है, तो हमारे पास वो भी हैकिंग के अंदर ही आएगा। हु इज़ हैकर? अब हैकर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ख़राब कर दे या उसको ख़राब करने के लिए कुछ कोशिश करे, उसके अंदर उसके लिए कुछ प्रोग्राम डेवलप करे या उसके प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करे, तो हमारे पास वो कंप्यूटर हैकर कहलाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटेलिजेंट हैकर कौन होते हैं? वो इंटेलिजेंट होते हैं। कैसे इंटेलिजेंट होते हैं? उनके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन सब का एडवांस नॉलेज होता है, ठीक है। और क्योंकि उनके पास एडवांस नॉलेज होता है, वो इस नॉलेज को यूज़ करते हुए हमारे सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं, उसके अंदर कह सकते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें वो ईजिली कर सकते हैं। कैन इधर हैपन फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव रीजंस। मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास हैकिंग की कुछ टाइप्स आती हैं हैकर्स की। कुछ एथिकल हैकर्स होते हैं और कुछ हमारे पास क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि ब्लैक हैट भी कह सकते हैं। इसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? हमारे पास एक होते हैं ब्लैक हैट, ठीक है, एक हमारे पास वाइट हैट होते हैं और एक होते हैं हमारे पास ग्रे। अब हम इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इधर लिखा नहीं है, इधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और हमारे पास जो वाइट हैट है उनका डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारे पास वाइट हैकर्स होते हैं ना, इनको हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? हम इनको एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परमिशन से हैकिंग करते हैं। मतलब कि कोई भी कंपनी जो है कह देती है इनको कि आप हमारे लिए हैकिंग करें, हमारे सिस्टम को देखें और उसके अंदर जितनी भी वीकनेसेस हैं उनको आप हमें बताएं, ठीक है। और बेसिकली ये क्यों करते हैं? ताकि सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जब रियल हैकर्स हैक करने की कोशिश करें तो हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उनके अटैक्स को ओवरकम कर सके। इसी तरह हमारे पास जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो डाटा को स्टील करते हैं। वो सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज, उसकी वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं, देन उसको यूज़ करते हुए वो डाटा को स्टील करते हैं या सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल डैमेज मिलता है। इसी तरह हमारे पास ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स का क्या काम होता है कि वो ब्लैक और वाइट इन दोनों के दरमियान होते हैं। वाइट में कैसे आते हैं ये? क्योंकि ये जो ओनर है या जो भी कंपनी है उनकी परमिशन से हैकिंग करते हैं। देन उनको वीकनेस बताने के बाद वो उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पहले वो सिस्टम में दाखिल किस तरह से हुए? परमिशन से हुए, ठीक है। एंड देन उन्होंने उस डाटा को जो है वो अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये थी हमारे पास हैकर्स की कुछ टाइप्स। अब जो हमारे पास क्रिमिनल हैकर्स है, ये क्या करते हैं? ये कंप्यूटर मालवेयर और स्पाईवेयर बनाते हैं ताकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गेन किया जा सके। अब हमारे पास क्योंकि पता है कि कंपनीज जो हैं उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका कौन सा न्यू प्रोजेक्ट है, या ऐसा कर सकते हैं उनके पास सारों की सैलरी लिखी होती है, सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि कंपनी के पास इस वक्त कितने पैसे हैं। वो
कुछ ना कुछ जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ स्पाईवेयर बनाते हैं या ऐसे मालवेयर बनाते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को निकालने का काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दे देते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कि स्पाईवेयर क्या काम करते हैं। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ हैकिंग आती है। हमारे पास इसके अंदर 7 टाइप्स को डिस्कस किया गया है, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। लाइक वेबसाइट हैकिंग क्या होती है, नेट हैकिंग, पासवर्ड, सॉफ्टवेयर, एथिकल, ईमेल और कंप्यूटर हैकिंग, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। वेबसाइट हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग क्या होती है? हैकिंग का वेबसाइट मीन्स टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द वेबसाइट ओनर टू अ पर्सन हु हैक्स द वेबसाइट। जो हैकर है उसने क्या किया, उसने वेबसाइट का कंट्रोल ले लिया, उसने क्या किया, उसका कंटेंट जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया और उस कंटेंट के पीछे कुछ ना कुछ मैलिशियस कोड लगा दिए जिससे आपका सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई पिक्चर लगा दी उसने, उस पिक्चर पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है वेबसाइट हैकिंग के अंदर कि आपने मोस्टली टाइम देखा होगा कि आपको एक पेज नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल वो क्लोन लगता है उस वेबसाइट का, लेकिन उसके पीछे वो वेबसाइट रन नहीं हो रही थी, उसके पीछे कोई और वेबसाइट रन हो रही होती है। इस तरह की चीज़ें जो है वो वेबसाइट हैकिंग के अंदर आती हैं। देन है हमारे पास नेट हैकिंग। नेट हैकिंग में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो हैकर है वो डोमेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है। लाइक उसका आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, ये चीज़ें जो है वो हैकर के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि आपने मैन इन द मिडल अटैक के बारे में सुना होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में सुना होगा। ये सारे हैकिंग के जो भी अटैक्स हैं ये नेट हैकिंग के अंदर आते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि आप एक सिस्टम के ऊपर इतना लोड डाल देते हो कि वो कुछ टाइम के लिए जो है वो सर्विस देने से इनकार कर देती है। लाइक आपका जो कह देते हैं हम कि व्हाट्सएप जो है वो डाउन हो गया, किस तरह से डाउन हुआ, उस पर कुछ ना कुछ साइबर अटैक हुआ होता है कि एक टाइम मल्टीपल यूजर्स जो है वो आ जाते हैं और वो उस लोड को मैनेज नहीं कर पाते। इसी तरह हम कह सकते हैं कि डीएनएस पॉइजनिंग होती है कि आपको वो फेक वेबसाइट्स की तरफ ले जाते हैं। और इसके अलावा आपकी क्योंकि उनके पास आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर है तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ़ोन कन्वर्सेशंस जो हैं उनको सुन सकते हैं। ठीक है, वो आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी जो है आपकी उसको स्टील कर लेते हैं। और इसके अलावा वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि लाइक आपकी आइडेंटिटी उन्होंने चोरी कर ली है तो वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं कि हम जी मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है तो काइंडली मुझे पैसे दे दें, और देन आपकी फ्रेंड जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दे। इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये नेट हैकिंग के अंदर भी आता है। इसके अलावा हमारे पास आता है पासवर्ड हैकिंग। पासवर्ड हैकिंग के अंदर क्या होता है कि वो जो आपका डाटा है, जो आपके सीक्रेट पासवर्ड्स हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, वो ब्रूट फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी बेस्ड कर सकते हैं। अब ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि हमें पता है कि लाइक अगर 4 डिजिट पासवर्ड है तो उसके सारे कम्बिनेशन ट्राई करेंगे। लाइक एक दफ़ा 0000 ट्राई किया, 0001, 0002, इस तरह से उन्होंने सारे कम्बिनेशन ट्राई करने हैं और तब तक करेंगे जब तक उनको कोई एक कम्बिनेशन नहीं मिल जाता। ठीक है, एंड देन है हमारे पास डिक्शनरी बेस्ड। डिक्शनरी बेस्ड में क्या होता है, जो कि प्री डिफाइंड पासवर्ड्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। लाइक यूज़र नेम हो गया, देन 1 2 3 आगे लगा दिया। इस तरह के जो पासवर्ड्स हैं वो वीक पासवर्ड्स कंसीडर होते हैं, वो वाले पासवर्ड लगा के देखना। एंड देन इस तरह जितने भी डिक्शनरी बेस्ड यानी कि जितने भी पासवर्ड उनको मिलते हैं वो लगा के देखना। और ये जो है ये अनसक्सेसफुल मेथड रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर हैकिंग। सॉफ्टवेयर हैकिंग के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ ना कुछ मालवेयर्स जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर इंजेक्ट कर दिए और उससे क्या कर रहे हो, आप डाटा को स्टील कर रहे हो। किस तरह से हैकर्स ने क्या किया, उन्होंने लुक एंड एक्सिक्यूशन वे ऑफ द सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया है। जैसे कि उन्होंने जो डेमो वर्जन था उसको फुल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक एग्जांपल है, लाइक आप कोई भी गेम खेल रहे हो एंड देन आपने गेम में कुछ लेवल्स थे और नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए आपको पे करना पड़ना था। एंड देन आपने क्या किया, उसके पीछे की कोडिंग चेंज कर दी और आप उस लेवल को विदाउट पे किए यूज़ कर रहे हो। ये भी क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपने विदाउट परमिशन ऐसी चीज़ की है, तो ये भी हैकिंग के अंदर ही आएगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि अगर आपसे कोई लेवल कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपने उसका कोड चेंज कर दिया एंड देन आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए हो, ये भी हैकिंग में ही आता है। लेकिन इससे ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन अगेन ये अगेंस्ट है लॉ के। ठीक है, इस तरह आप ये भी कर सकते हो लुक एंड एग्जीक्यूशन को चेंज करने के लिए कि आपने जो वेबसाइट का डिज़ाइन था आपने वो चेंज कर दिया प्रॉपर। और मतलब कि जैसे इस वाले बटन पे क्लिक करने से क्या होता था, आप न्यू पेज पे जाते थे जो कि
सिस्टम ने बताया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उससे किसी और पेज के साथ लिंक कर दिया है, तो ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैकिंग के अंदर आता है। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। देन है हमारे पास एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग जो है, इनको वाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग भी कहा जाता है। अब ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं, ये वीकनेस फाइंड करते हैं सिस्टम की एंड देन यूजुअली पैचेस दैम, यानी कि एक सिस्टम है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर जितनी भी वीकनेस है उनकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बारे में डेवलपिंग टीम को या जो सिस्टम का ओनर है उसको बता दिया जाता है कि आपके सिस्टम के अंदर ये वीकनेस है, आप इनको सही कर लो, एंड देन वो इन वीकनेस को सही करता है। इट कैन बी यूज्ड टू रिकवर लॉस्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर पासवर्ड जो है वो गुम गया है, देन अगेन आप एथिकल हैकर्स के पास जाते हो ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हुई है उसको रिकवर किया जा सके। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि आप सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट कर सकते हो और इनको हम वाइट हैकर्स भी कहते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल हैकिंग। ईमेल हैकिंग जो है ये फिशिंग आपने पढ़ा होगा उसके अंदर आती है। अब इसमें क्या होता है कि आपके ईमेल अकाउंट या ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस तक एक्सेस ले लिया जाता है अनऑथराइज्ड तरीके से, मींस आपकी परमिशन के बगैर। अब इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी एग्जांपल है ना वो ये है कि आपकी कह लो कि आपको एक ईमेल आती है बैंक की तरफ से और आपको कहा जाता है कि अगर आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स को वेरीफाई करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। देन क्या होता है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका सारा डाटा जो है वो हैकर्स के पास चला जाता है या आपको वो एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाते हैं जहाँ पर आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक आप अपनी बैंक का नेम, अब क्योंकि वेबसाइट जो है वो क्या होती है, वो फेक वेबसाइट होती है, उसका उन्होंने पूरा लेआउट चेंज किया होता है और बिल्कुल वो ऐसे ही लग रही थी जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड देन क्या करते हैं, जब आप उस पर अपनी इनपुट लगाते हैं, जैसे कि आपने अपना बैंक के अकाउंट नंबर, अपना नेम, पासवर्ड वगैरह एंटर करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ चल जाती है, वो हैकर्स के पास चल जाती है, ठीक है। ये वाली स्टडी जो है ये भी हमारे पास ईमेल हैकिंग के अंदर आती है और इस वाले पूरे प्रोसेस को वैसे फिशिंग कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्या होता है कि वो आपकी जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। इसके अलावा वो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत चलती हैं हैकिंग। आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो ये की जा रही है कि आपको कॉल की जाती है कि आप की डिग्री वेरीफाई करनी है एंड जैसे ही आप उस पर उनको कहते हो ठीक है, आपको वो कहते हैं कि आपको एक कोड आएगा और वो कोड आप जब उनके साथ शेयर करते हो तो वो आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो जब भी आपको कहा जाए कि आप कोई कोड दें, यानी कि आपका सिस्टम जो है वो बंद होने वाला है, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिशियल मैसेज नहीं होते। आपने सिंपली क्या करना है, आपने उनको ब्लॉक कर देना और उनको कोई भी कोड नहीं देना। अगर आपको इन केस वो कहते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो आप बैंक में जाके भी कह सकते हैं कि हमें हमारा अकाउंट का क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर जाके इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन लिंक्स पर जाके अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग में क्या होता है कि व्हेन फाइल्स ऑन कंप्यूटर्स आर व्यूड, क्रिएटेड और डिलीटेड विदाउट ऑथराइजेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपकी इजाज़त के बगैर उसने आपके कंप्यूटर में दाखिल होकर आपकी फाइल्स को भी देख लिया है, उसके अंदर कुछ न्यू फाइल्स क्रिएट कर दी हैं, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उसको एडिट कर दिया या डिलीट कर दिया, लाइक उसके अंदर से इंफॉर्मेशन स्टील कर ली या उसके अंदर जो पासवर्ड वगैरह है वो चेंज कर दिया। इसके कंपनी की एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसकी मिल जाती हैं, लेकिन इसकी एक एग्जाम्पल जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि लाइक इसमें उन्होंने कहा कि वो व्यू कर सकते हैं। व्यू की एग्जांपल देती हूँ। अब इसमें क्या, उन्होंने की लॉग्स जो होते हैं, लाइक हमारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर हम जो भी प्रेस करेंगे वो की स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। अब वो की स्ट्रोक्स को जो है वो देख सकते हैं और उससे क्या होगा कि आप जो भी एंटर करोगे वो गैदर कर लेंगे। जैसे कि आपने क्या किया, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना था, आपने अकाउंट लॉगिन करने के लिए क्या किया, लॉगिन करने के लिए आपने अपना यूज़र नेम दिया, आपने पासवर्ड दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने वो गैदर कर ली एंड देन इस इन्फॉर्मेशन को वो लेटर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए या आपका सिस्टम हैक हो जाए तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू आफ्टर गॉट हैक्ड।
ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपने अपने सिस्टम को क्या करना है, शट डाउन कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है, उसको जो है नेटवर्क से सेपरेट कर देना है। उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपने उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, उसको रीस्टोर करना है सिस्टम विद बैकअप और रीइंस्टॉल ऑल द प्रोग्राम्स। आपने शट डाउन कर दिया, उसके बाद आपने सिस्टम को नेटवर्क से सेपरेट कर देना। आपने सारी फाइल्स जो है वो अनइंस्टॉल कर देनी जिनसे आपको लगता है कि हैक हुआ होगा। लाइक व्हाट्सएप है, अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए से उन्होंने हैक किया तो अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना। बेहतर ये होता है कि आप उसको प्रॉपरली यानी कि रीसेट कर दो एंड देन उसके अंदर जितने भी बैकअप्स हैं आप बैकअप कर सकते हो और उन प्रोग्राम्स को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। देन आपने सिस्टम को दोबारा कनेक्ट कर लेना है नेटवर्क से, और बेहतर ये होता है कि आप पुलिस को कॉल कर लो। और इन केस अगर आप का लाइक व्हाट्सएप हैक हो गया तो आप साइबर सिक्योरिटी पे जो है वो कह सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। देन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले तो स्कैनर आता है। स्कैनर क्या करता है, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अपना घर जो है वो अच्छे से लॉक कर दिया, लेकिन आप देखना चाह रहे हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डोर या विंडोज़ ओपन रह गई है, तो आपने क्या किया, आपने स्कैनर डाला और उसने बता दिया कि आपके घर में कौन सा डोर ओपन है, कौन सी विंडो ओपन है, उसने वो सारा बता दिया। स्कैनर है ना, जैसे कि वो बता देता है कि इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी वीकनेस है और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है, ठीक है। अब इसको हैकर्स किस तरह से यूज़ करते हैं, हैकर्स के लिए बिल्कुल एक मैप की तरह है कि वो बता देता है कि कहाँ कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं और कौन सी पोर्ट्स जो है वो ओपन है। जैसे कि FTP पोर्ट ओपन है तो वहाँ के से वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ फाइल्स को जो है वो अपलोड कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर, या वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है, सेंसिटिव डाटा, उसको भी गैदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो हमारे पास जो FTP पोर्ट्स है वो उनके लिए एंट्री पॉइंट के तौर पर काम कर रही होती है। देन हमारे पास आता है टेलनेट। टेलनेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है कि आप रिमोट सिस्टम के साथ कनेक्ट करो। अब इसका क्या मतलब है, कनेक्ट टू रिमोट सिस्टम, मतलब कि जिस कंप्यूटर के साथ आपने कनेक्ट करना है उसके साथ आपको कनेक्ट करने की इजाज़त देता है, आपको मतलब कि एक सिस्टम बना देता है जिसके जरिए से आप कनेक्ट कर लेते हो। अब इसमें क्या करते हैं, जब आप उसको कनेक्ट कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, उस सिस्टम में उसके अंदर आप सारी चेंजेस कर सकते हो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप उसके सामने बैठ कर उसको चला रहे हो, उस कंप्यूटर को चला रहे हो, सेम वैसे ही आप उसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, वो सब चीज़ें कर सकते हो। देन हमारे पास आता है FTP। FTP हमारे पास क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसको भी हम हैकिंग टूल के तौर पर यूज़ करते हैं। इसकी जो पोर्ट नंबर 21 है ना, वो FTP के लिए होती है। पोर्ट नंबर 21 जो है वो FTP के लिए होती है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर कनेक्टिंग FTP वी नीड सम FTP सॉफ्टवेयर नाउन एज FTP क्लाइंट। मतलब कि FTP क्लाइंट के ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको ये अलो करता है, आपका कनेक्शन क्रिएट करता है सर्वर के साथ। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मेल कैरियर के तौर पर कि ये सारी मेल्स जो है वो उधर ऑफिस तक लेके जाता है, सर्वर तक लेके जाता है। एंड देन हमारे पास आता है फॉर कनेक्टिंग FTP सर्वर यू हैव टू हैमर द सर्वर। FTP सर्वर क्या करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको स्टोर करता है। इसको सेम ऐसे ही ले लो जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आपने मेल्स भेजी थी, वो सारी मेल्स जो है पहले पोस्ट ऑफिस में जाती हैं, देन आगे जहाँ पर भी अपलोड करनी होती है वहाँ पर जाती हैं, यहाँ पर आगे मेनली पहले वो स्टोर होती है, ठीक है। अब यू हैव टू हैमर दैट सर्वर। हैमर दैट सर्वर मतलब कि आपने उसके पासवर्ड और यूज़र नेम के कम्बिनेशन ट्राई किए ताकि आप सर्वर में दाखिल हो जाओ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई जो हैकर्स यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में दाखिल होने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बहुत लेंथी हो गया है। इसके अंदर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि मोस्टली वाइट हैट हैकिंग में यूज़ किया जाता है, लाइक एथिकल हैकिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन हम हैकर कोड्स ऑफ कंडक्ट भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।